हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि घर में दरिद्रता कौन सी आदतें लाती है। दरिद्र कोई मन से बनता है और कोई धन से। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपकी कुछ बुरी आदतें भी आपको दरिद्र बना सकती है। हालांकि भौतिक जीवन में जो धन का सही तरीके से उपयोग करता है वह धनवान रहता है। आज हम आपको वास्तु और ज्योतिष के आधार पर कुछ बातें बता रहे हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी ऐसी आदतें हैं तो उसे बदल लीजिए। आइए जानते हैं घर में दरिद्रता लाने वाली आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह देर से जगना। आजकल की आधुनिक दिनचर्या को मानने वाले लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। शास्त्रों में ऐसी आदत को गलत माना गया है। साथ ही ऐसा करने से चंद्र ग्रहण अशुभ फल देता है। इससे मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। सुबह जल्दी उठने से इंसान के दिमाग में नए विचार आते हैं जो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो देर तक सोते हैं उनके जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हमेशा धन की कमी रहती है। नंबर 2, बिस्तर पर खाना खाना। कई लोगों की आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 3, खाली बाल्टी। बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर बाल्टी में पानी ना हो तो उसे खाली छोड़ने के बजाय उल्टा करके रख दें। नंबर 4, झूठे बर्तन। कभी भी रात के समय में झूठे बर्तन ना छोड़ें। किचन में रात भर जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई को गंदा छोड़ना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। ऐसा करने से व्यक्ति कंगाल हो जाता है। वह कितनी भी मेहनत करे लेकिन ऐसे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। नंबर 5, घसीट घसीट कर चलना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति की ये आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 6, महिलाओं का अपमान। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। लिहाजा यदि आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा रहे तो महिलाओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती, जिन स्त्रियों की आवाज़ घर के बाहर तक जाती है, वहाँ दुख सहन रहने लगता है। नंबर 7, नल टपकना। नल टपकना, घर में नल की टोटी का टपकना भी आपके बरकत में रुकावट बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार घर में नल के टपकने से धन की हानि होती है। नंबर 8, शाम के समय खट्टी चीज़ों का दान। शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज़ें जैसे छाछ, दही, अचार का दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस भेज सकता है। साथ ही शाम को नमक का दान भी ना करें। नंबर 9, अंगुलियां चटकाना। कई लोगों की आदत होती है कि वे अपनी अंगुलियां या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता अनुसार इसे खोरने लक्षण कहते हैं।
कि इससे जहाँ भी वहीं उससे दरिद्रता बढ़ते जाता है। नंबर 10, अपशब्द बोलना। जो लोग दूसरों से अपशब्द बोलते हैं, अपमान करते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं टिकता है, बल्कि दूसरों का अपमान करने वाले लोग यदि अमीर भी हो तो उन्हें अपनी इस बुरी आदत के कारण कंगाल होने में देर नहीं लगती है। अहंकार, धोखेबाजी ऐसी आदतें हैं जो व्यक्ति को बर्बाद करके ही छोड़ती है। नंबर 11, थाली में भोजन छोड़ना। शास्त्रों में कहा है कि हमें अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। थाली में खाना छोड़ने का मतलब अन्न का अपमान समझा जाता है। इसलिए थाली में सिर्फ इतना खाना ले जितना आप खा सके। बेवजह भोजन बर्बाद करने से आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है। इस कृत्य से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 12, बड़े बुजुर्गों का करें सम्मान। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता या फिर रास्ते में मिले किसी बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते, वहाँ लक्ष्मी जी कभी नहीं ठहरती। इसका कारण यह है कि बड़े बुजुर्गों को गुरु स्वरूप माना गया है, जिनमें भगवान विष्णु का वास माना गया है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से देवी देवता खुश होते हैं। नंबर 13, हाथ में नमक देना। ऐसी मान्यता है कि नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप अगर किसी को नमक दे रहे हैं तो उसे हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए जब भी आप किसी को नमक दें तो उसे बर्तन में रखकर ही दें। नंबर 14, नशा करना। जो व्यक्ति नशा करता हो उसके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नशा करने वाले व्यक्ति को इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिलता है। नशे की लत व्यक्ति की उम्र कम कर देती है और मादक चीजों का सेवन करने से राहु का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 15, जूठी थाली को छोड़ना। खाना खाने के बाद अपनी जूठी थाली को छोड़कर उठ जाना भी अच्छी आदत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद यदि जूठे बर्तनों को सही स्थान पर रखा जाए तो शनि और चंद्र के दोष दूर होते हैं, साथ ही लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। नंबर 16, साफ सफाई। घर की साफ सफाई के साथ ही बाथरूम की भी सफाई बहुत जरूरी है। अक्सर लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चंद्र के अशुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 17, अव्यवस्थित बिस्तर। जिन घरों में बिस्तर अव्यवस्थित रहते हैं वहां राहु का अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। बिस्तर सही न होने से व्यक्ति की दिनचर्या पर भी असर होता है और उसका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। नंबर 18, चिल्लाकर बोलना। कभी भी चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए और क्रोध को भी शांत रखना चाहिए। चिल्लाकर बोलने से शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप शांत रहकर अपने कार्य को पूरा करें और फालतू की बातों से दूर रहें। ऐसा करने से शनिदेव आप पर प्रसन्न रहते हैं। नंबर 19, गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। जो लोग सफाई में रहना पसंद करते हैं नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर का रह जाता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों की सफाई नहीं करते और गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की सफाई नहीं करते, उनका सारा धन बीमारियों के इलाज में खत्म हो जाता है। नंबर 20, दूसरों की कमियां निकालने वाले लोग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा बोलता हो, माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव हो तो भी जीवन में दरिद्रता आती है। नंबर 22, जरूरत से ज़्यादा खाना। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जरूरत से ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन पाता। चाणक्य कहते हैं कि दरिद्रता व्यक्ति को भी और गरीब बनाती है, साथ ही ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति की सेहत भी खराब रहती है। नंबर 23, मेहनत से बचने वाले लोग। अगर कोई व्यक्ति परिश्रम से जी छुड़ाता है और सौंपे गए
कार्य को ढंग से नहीं करता है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज होती है। गरुड़ पुराण में लोगों को अपने इस स्वभाव से बचने को कहा गया है। वहीं गरुड़ पुराण में अत्यधिक खाने वाले व्यक्ति को भी दरिद्रता का कारण माना गया है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आलस्य बढ़ाता है। नंबर 24, नाखून चबाना। नाखून चबाना आत्मविश्वास के कम होने की निशानी है। साथ ही यह बुरी आदत कई बीमारियों का कारण भी बनती है। वही ज्योतिष की नज़र से देखें तो नाखून चबाने की आदत को कंगाली और बर्बादी को खुद न्योता देने वाली आदत बताया गया है। इस आदत के चलते कुंडली के ग्रह बुरा असर देने लगते हैं, लिहाजा इससे हमेशा बचें। नंबर 25, व्यक्ति को हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए। कड़वा बोलने वाले शख्स को लोग पसंद नहीं करते। वहीं ऐसा व्यक्ति बात बात पर दूसरों को आहत कर खुद का नुकसान कर लेता है। ऐसा व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बन पाता, वहीं उसके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा होती चली जाती है। नंबर 26, अनहेल्दी डाइट लेना। जो लोग अनहेल्दी भोजन करते हैं वे हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में अगर धनवान बनना है तो भोजन की आदत में बदलाव लाएं और अपने लाइफ स्टाइल में हेल्दी भोजन, व्यायाम, योगा आदि को शामिल करें। नंबर 27, जूते चप्पल अव्यवस्थित रखना। ऐसे लोग जो जूते चप्पल को अव्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं उन्हें अपने कामकाज में बार बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते चप्पल कभी ना रखें। ऐसी जगहों पर माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। यहाँ तक कि हमें फटे जूते की पहनने से बचना चाहिए, इससे भी घर में दरिद्रता आती है। नंबर 28, बूढ़े लोगों के साथ दोस्ती। अगर आप बूढ़े लोगों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और उनके साथ उठते बैठते हैं तो शोध में पाया गया है कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। नंबर 29, पैर हिलाना। ज्योतिष शास्त्र में बैठे बैठे पैर हिलाने की आदत को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसी स्थिति व्यक्ति के मानसिक तौर पर कमजोर होने का इशारा है। साथ ही यह कुंडली में चंद्रमा को कमजोर करके तनाव का शिकार बनाता है और घर में दरिद्रता लाता है। नंबर 30, पशु पक्षियों जानवरों को भोजन न देना। पशु पक्षियों को दाना डालने और बेजुबान जानवरों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। इससे कुंडली के अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। खास तौर पर इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और इससे करियर की रुकावटें दूर होती है। नंबर 31, लालच का भाव रखना। बड़े बुजुर्गों ने हमेशा ही लालच को बुरी बला का नाम दिया है, इसलिए जितना संभव हो सके इस बुरी बला से दूरी बना लें। लोभ लालच सुखी परिवार और यहाँ तक कि जीवन को भी नष्ट कर देती है। साथ ही लालची व्यक्ति गलत मार्ग को भी अपनाने लगता है। ऐसा लोग कभी सुखी जीवन नहीं जी पाते। नंबर 32, तिजोरी के पास झाड़ू या वह अलमारी जिसमें रुपए और गहने रखते हैं उसके पास झाड़ू न रखें। यह आपकी आय को प्रभावित करने वाली आदत है। घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। कई बार लोग अलमारी में चाबी लगाकर ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन में ह्रास होता है। यदि आपने घर की सीढ़ी के नीचे तिजोरी रखी है या वह अलमारी जिसमें रखे रुपए रखते हैं तो उसे हटा दे, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 34, घर के टूटे बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। पंक्ति में साथ बैठकर खाने के दौरान सभी के साथ निवाला उठाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर घर में दरिद्रता वास करती है। नंबर 35, अन्न का अनादर। कच्चे या पके अन्न का अनादर करने वाला दुख को अपने पास आमंत्रित करता है। जिस घर में
मुर्दा शरीर के एक अधिक पड़ा रहता है, वह दुख के साथ अन्य राक्षस भी निवास लगते हैं। नंबर 36, जिस द्वार से गाय भैंस घोड़ा आदि जानवर भूखे प्यासे चले गए जाते हैं उनके घर में दरिद्रता वास करती है। नंबर 37, जो धर्म पराये के होते हैं, पालन नहीं करते हैं, करवा न करते, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। नंबर 38, घर के दक्षिण पश्चिम में स्विमिंग पूल और पूल का निर्माण नहीं कराना चाहिए, इससे घर में दुख और दरिद्रता बढ़ता है। नंबर 39, पड़ोसी को आपके घर के सामने ऊंची इमारत है, इससे प्रगति है, समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने पर